वीडियो देख लेटर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। संजू आई। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 5, पापा। कहानी के सभी भाग यहाँ पढ़े। कैसी हो सुधी? फोन पर सुधी शब्द सुनते ही जैसे संजू की माँ के दिल की सारी हसरतें उमड़ उठी। उसका जीवन तो जैसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ संजू की माँ के रूप में ही गुजरता था। पर संजू की माँ बनने के पहले कभी वो सुधा हुआ करती थी। एक माँ होने के अलावा वो एक पत्नी भी थी, जो कि कभी अपने पति की प्रेमिका भी थी। संजू के पापा उसे प्यार से सुधी कहकर पुकारते थे। और फोन पर सुधी सुनकर यकायक ही एक पत्नी जाग उठी थी जो न जाने कब से एक माँ के जीवन के पीछे छिपी थी। अच्छी हूँ, सुधा यानी संजू की माँ ने खुशी से कहा। हफ्ते में पति के फोन 1 या 2 बार जब भी आते तब वो चंद मिनट ही होते थे जब उसे एहसास होता था कि वो एक पत्नी भी है। और इसलिए सुधा की खुशी वाजिब थी। तुम कैसे हो, राजीव? उसने अपने पति से पूछा जो अपने परिवार से दूर विदेश में ऑयल कंपनी के लिए काम करता था। मैं भी अच्छा हूँ। सुधी तुम अपने फोन पर वीडियो क्यों नहीं चालू कर देती? तुम्हें कब से देखा नहीं है, राजीव ने कहा। अभी करती हूँ। सुधा भी तो अपने पति को देखने को आतुर थी। पर ये क्या, फोन पर वीडियो चालू ही नहीं हो रहा था। घर का वाईफाई बंद जो था। संजू संजू जरा देख तो वाईफाई को क्या हुआ है, सुधा ने कहा। हाँ माँ, देखती हूँ, संजू ने कमरे के अंदर से जवाब दिया, जो कि अपनी साड़ी पहने अकेले ही इठला रहा था। न जाने क्यों उसे साड़ी पहनकर इतनी खुशी हो रही थी। 1 मिनट राजीव, जब तक वाईफाई ठीक होता है तब तक मैं घर के बाहर निकालकर ट्राई करती हूँ। बाहर 4 ग्राम का सिग्नल ठीक आता है, सुधा ने फोन पर राजीव से कहा। घर से बाहर निकलते निकलते सुधा को भी मौका मिल गया कि वो अपने बिखरे हुए बाल सुधार ले। पति के सामने खूबसूरत बनकर रहना हर पत्नी को अच्छा लगता है, और फिर पति इतने समय बाद मिले तो कहना ही क्या। सुधा ने झटपट अपने बालों को खोलकर एक बार उन्हें संवारकर रबर से बांध और फिर दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने फिर से वीडियो शुरू किया और इस बार फोन पर वीडियो काम कर गया। अपने पति को देखते ही सुधा मुस्कुरा उठी। तुम आज भी आज से 17 साल पहले वाली सुधी की ही तरह सुंदर हो। गुलाबी रंग की साड़ी तुम पर हमेशा खूबसूरत लगती है, राजीव ने कहा। क्यों मस्खरी करते हो जी? तुम्हारी सुधी बूढ़ी हो रही है, वो बोली। मेरी सुधी आज भी बहुत सुंदर है। मैं और बहस नहीं करूंगा, राजीव ने प्यार से कहा। कब आ रहे हो तुम? तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं मैं। तुम तो जानती ही हो मेरा काम। अभी भी 3 महीने और बचे हैं। मैं भी तो घर आने को उतना ही बेताब हूं, तभी तो इतनी रात को जागकर तुम्हें फोन कर रहा हूं, राजीव ने कहा। अब इतना लंबा इंतजार नहीं किया जाता मुझसे राजीव। अकेली पड़ चुकी हूं मैं, अब थक भी गई हूं। तुम अब नौकरी क्यों नहीं बदल लेते? सुधा बोली। सुधी दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूं। हाँ, सुधा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। बस कुछ साल और संभाल लो सुधी। तब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि संजू के इलाज में जितनी भी जरूरत होगी हम उसे पूरा कर सकेंगे, राजीव ने कहा। उसकी आवाज भी थोड़ी धीमी हो गई थी। संजू कैसा है? राजीव ने सुधा से पूछा। अच्छा है। सुधी वो खुश तो है ना? एक चिंतित पिता ने पूछा। हाँ, बहुत खुश है, सुधा ने कहा और फिर थोड़ा रुककर बोली। पता है आज मैंने उसे पहली बार साड़ी पहनाई है। बहुत खूबसूरत लग रहा है साड़ी में। अभी अंदर कमरे में साड़ी पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। साड़ी? संजू इतना बड़ा हो गया है? राजीव की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। राजीव भी आखिर एक पिता था जो अपने बेटे की स्थिति जानता था। अपने बेटे को धीरे धीरे यूं बेटी बनते देख कहीं ना कहीं उसे दुख भी होता था। हालांकि आज तक राजीव ने संजू को कभी भी लड़की के रूप में नहीं देखा था। सुधा को डर लगता था कि कहीं राजीव संजू को इस तरह देखकर अंदर से टूट न जाए। सुधी,
मैं संजू को देख सकता हूँ? राजीव ने सुधा से पूछा। राजीव, तुम उसे इस तरह देख सकोगे? तुम क्यों खुद को दर्द देना चाहते हो राजीव? सुधा ने कहा। सुधा, यदि मैं अपने बेटे को इस वक्त सहारा न दे सका तो मैं आगे कैसे उसका साथ पाऊंगा? हम दोनों में दूरी न बढ़ जाएगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने तय किया है कि संजू की इस यात्रा में मैं उसके साथ रहूंगा और उसे इस तरह से झूठलाकर नहीं जीऊंगा। तुम सचमुच उससे बात करना चाहते हो राजीव? तुम उसे देखकर रोओगे तो नहीं? तुम यदि मजबूत न रहे तो शायद संजू भी टूट जाएगा। सुधा ने कहा। हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ सुधा। मेरी संजू से बात करा दो। ठीक है। मैं अभी अंदर जाकर बात कराती हूँ। शायद अब तक वाईफाई भी चालू हो गया होगा। सुधा बोली और फोन लेकर अंदर आ गई। संजू घर के अंदर ही वाईफाई को चालू करके उठा ही था। अपने पल्लू को पकड़े हुए संजू ने माँ से कहा, माँ अब वाईफाई ठीक हो गया है। सुधा संजू के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, संजू तेरे पापा तुझसे वीडियो पर बात करना चाहते हैं। माँ की बात सुनते ही संजू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। संजू आज तक अपने पापा के सामने लड़की बनकर नहीं आया था। अपने पापा से वो कैसे नजरें मिलाएगा इस वक्त? वो भी जब उसने साड़ी पहना हुआ है और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से लड़की लग रहा है। अपने पापा के लिए तो वो बेटा ही था। अब कैसे बात करेगा वो पापा से? अचानक ही उसे खुद पर शर्म महसूस होने लगी। जिस साड़ी से वो बहुत खुश था वही साड़ी उसे अब एक जंजाल लगने लगी। सुधा ने जो ही संजू के हाथ में फोन पकड़ाया, संजू की नजरें झुक गई। अपने पिता से ये साड़ी, ये बिंदी, ये ब्लाउज और ये लिपस्टिक अब कैसे छिपाता वो? और नजरें झुकाए हुए ही उसने सिर्फ इतना कहा, पापा, और उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बेटा, राजीव की आवाज भी अपने बेटे को देख लड़खड़ा गई। संजू की आंखें भर आई और वह धीमे धीमे रोने लगा। अरे बेटा, तू रो क्यों रहा है? देख तो इतना सुंदर लग रहा है तू। पापा से बात करके कोई रोता है भला? राजीव ने संजू को खुश करने की कोशिश की। संजू ने सुबकते हुए ही कहा, आई एम सॉरी पापा। अरे सॉरी किस लिए बेटा? आपको मुझे इस तरह देखना जो पड़ रहा है। पापा, मैं आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं आपका बेटा ही रहूंगा। संजू अब भी सुबक रहा था। बेटा जरा मेरी ओर एक बार देखना। राजीव के कहने पर आखिर संजू ने वीडियो की ओर देखा। बेटा, पता है जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब तो हमको पता भी नहीं था कि हमारा बेटा पैदा होने वाला है या बेटी। पर मैंने तभी तुम्हारी माँ से कहा था कि हमारी जो भी संतान होगी मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा। और बेटा, अब जो भी हो रहा है वो तुम्हारे या हमारे वश में तो है नहीं। तुम दुखी क्यों होते हो? बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पापा तुमसे हमेशा प्यार करते हैं। और जो भी होगा, तुम रहोगे तो हमारे संजू ही ना। अब रोना बंद करो और जरा मुस्कुराओ, राजीव ने कहा। और संजू किसी तरह अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। ये हुई न संजू वाली बात। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराना संजू। रोना मत कभी। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें पापा से सॉरी कहना पड़ेगा, राजीव ने कहा। थैंक यू पापा, संजू ने मुस्कुराकर कहा। और फिर सुधा ने संजू के हाथ से फोन लेकर राजीव से कहा, सुनो, तुम्हारे यहाँ काफी रात हो गई है। तुम जाकर सो जाओ। यहाँ हम दोनों माँ बेटी को भी कुछ पल साथ में बिताने हैं। आज खुशी का दिन जो है। मेरे संजू ने पहली बार साड़ी जो पहनी है, इतनी सुंदर लग रही है, मुझे इसकी फोटो भी खींचनी है। गुड नाइट सुधा। गुड नाइट संजू, राजीव ने कहा और फोन काट दिया। माँ, तुम्हें पापा से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? संजू ने मुस्कुराते हुए ही गुस्सा दिखाने की कोशिश की। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत, माँ ने कहा और संजू को गले से लगा लिया। संजू ने शायद सोचा भी नहीं होगा पर उसके लिए ये दिन बाकी दिनों के मुकाबले बहुत यादगार था। पहले तो सुबह सुबह ऋतु से उसकी बात हुई और उसके दिल में जो उलझन थी वो दूर हो गई थी। स्कूल में ऋतु को देखते हुए जो समय उसका बीता था, पहले प्यार की वो खुशी उसे दीवाना बना गई थी। और फिर घर आने के बाद माँ का दुलार और पहली बार साड़ी पहनना, न जाने क्यों उसको इतना खुश कर गया था। और अब पापा से इस तरह से बात।
संजू और उसके पापा के बीच में बातें भले ही थोड़ी देर के लिए ही हुई थी, पर उस थोड़े से समय में ही इतना कुछ कह दिया गया था जो न जाने कितने समय से संजू के दिल को व्यथित करता था। संजू का जीवन आसान नहीं था। उसके शारीरिक बदलाव की वजह से वो जानता था कि उसकी माँ भी चिंतित थी, भले वो अपने चेहरे से कभी उसे प्रकट नहीं करती थी। माँ के कहने पर उसने घर में सलवार सूट पहनना शुरू तो कर दिया था और थोड़ा बहुत लड़कियों के हाव भाव भी सीखने लगा था, ताकि भविष्य में यदि उसे लड़की के रूप में जीवन गुजारना हो तो तकलीफ न हो। इसलिए तो वो अपनी माँ की बात अनमने मन से ही सही मान जाता था। पर उसके दिल में एक दुख भी था। उसके माँ पिता के लिए उसने बेटे के रूप में जन्म लिया था और अब वो उनकी बेटी बनता जा रहा था। माँ तो फिर